तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम लीग, मार्ले मिंटो सुधार, कांग्रेस का सूरत व लखनऊ अधिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जानबूझकर बंगाल को दो अलग भागों में विभाजित कर दिया ताकि बंगाल में हिंदू व मुस्लिम आपस में बंट सकें। 1905 में ही लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारत के नए वायसराय बने। लॉर्ड मिंटो आते ही हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने के लिए नए नए तरीके सोचने लगे। इसी क्रम में सन 1906 में लॉर्ड मिंटो ने एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व मंडल को शिमला मिलने के लिए बुलाया और इस प्रतिनिधि मंडल को मुसलमानों के लिए एक अलग पार्टी बनाने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप 1906 में पूर्वी बंगाल के मुख्यालय ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की ढाका में स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष आगा खां बने। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ बनाया गया था तथा इसकी पहली बैठक सन 1907 में कराची में संपन्न हुई। आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। लॉर्ड मिंटो भारत के हिंदू व मुसलमानों के बीच जो दरार लाना चाहते थे, उसके लिए केवल मुस्लिम लीग की स्थापना ही काफ़ी नहीं थी। इसलिए लॉर्ड मिंटो ने 1909 में भारत के तत्कालीन सचिव जॉन मार्ले के साथ मिलकर हिंदुओं व मुसलमानों को बांटने वाले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत में लागू की। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार 1909 कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया गया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया। तो देखा आपने किस तरह से लॉर्ड मिंटो भारत में हिंदू व मुसलमानों को लड़वाना चाह रहा था। इधर तो अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रहे थे। आइए हम देखते हैं उस समय कांग्रेस में क्या हो रहा था। 1905 में जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, तब तक 1905 का कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बनारस में संपन्न हो चुका था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसलिए कांग्रेस स्वदेशी आंदोलन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी। लेकिन 1906 में कांग्रेस ने अपने वार्षिक सम्मेलन, जो कि कलकत्ता में रखा गया था, इसमें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बनाया। 1906 के इस कलकत्ता सम्मेलन में पहली बार स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, अर्थात पहली बार स्वयं द्वारा राज किए जाने पर विचार किया गया। इसके साथ साथ ही स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन व राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्तावों को भी जोर शोर से इस सम्मेलन में पारित किया गया। वक्त बीतता गया और 1 साल का समय बीत गया, लेकिन बंगाल विभाजन की स्थिति जस की तस बनी रही और ना ही कांग्रेस ने स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन में कोई बड़ी भूमिका निभाई। इसी कारण जब कांग्रेस का 1907 में सूरत में अगला अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा और स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस में आपसी मतभेद हो गया और कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल व गरम दल के नाम से 2 भागों में टूट गया। एक तरफ जहां नरम दल में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष और एनी बेसेंट थी, तो वहीं दूसरी तरफ गरम दल में लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल व अरविंद घोष जैसे नेता थे। 1907 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अब यहाँ तक हम स्थिति को देखकर यह कह सकते हैं कि अंग्रेज अपनी चाल में सफल हो रहे थे। एक तरफ अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग व मार्ले मिंटो सुधार के आधार पर हिंदू मुस्लिमों के बीच में झगड़ा लगा दिया था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी 2 टुकड़ों में बट गई थी। लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति को भारतीय नेताओं ने जल्दी ही समझ लिया और इसलिए सभी ने मिलकर एक होने का प्रयास किया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। बंगाल विभाजन रद्द होते ही ये सबको एक करने का प्रयास और तेज़ी से बढ़ने लगा और 1916 में इस प्रयास ने तेज़ी पकड़ ली। पहले एनी बेसेंट ने
बाल गंगाधर तिलक को समझाया कि जब अब बंगाल विभाजन ही रद्द हो गया है तो बंगाल विभाजन की वजह से आपसी दूरियां क्यों। इस बात के लिए बाल गंगाधर तिलक मान गए। फिर बाल गंगाधर तिलक ने मुस्लिम लीग के तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना से एक समझौता किया, जिसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन प्रणाली वाली बात को मान लिया तथा मुस्लिम लीग ने भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन देने की बात कही। और इस प्रकार 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक तरफ नरम दल व गरम दल आपस में कांग्रेस में मिल गए, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस प्रकार हमारा यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और इन टॉपिक से आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम अब आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया या अपनाया गया? उत्तर है कलकत्ता के 1906 अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? उत्तर है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? उत्तर है सूरत अधिवेशन 1907। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? उत्तर है आर.बी. घोष अर्थात रास बिहारी घोष। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? उत्तर है नवाब सलीमुल्लाह खां। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? उत्तर है ढाका में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? उत्तर है आगा खान। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर है कराची में। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर है 1909 में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? उत्तर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपना अधिवेशन आयोजित किया। वह जगह कौन सी थी? उत्तर है लखनऊ में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है A.C. मजूमदार। अतिवादियों एवं उदारवादियों में पुनः मिलन की प्रक्रिया के शिल्पी कौन बनी? उत्तर है एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था? उत्तर है B.G. तिलक ने अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को कब स्वीकार किया? उत्तर है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया था। इस प्रकार हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। थैंक यू सो मच। और हमारी जो ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है वो ऐसे ही लगातार तेज़ी से चलती रहेगी।